नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज आईसीआईसीआई बैंक शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 1.83% का अपमूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1107.05। तो दोस्तों फाइनली आईसीआईसीआई बैंक शेयर लास्ट एक महीने से एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए, तो आज क्या दिख रहा है, स्टॉक इस रेंज से ब्रेकआउट दिखा के बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक टाइट रेंज का अंदर लगभग पिछले एक महीने से ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली इस रेंज का जो अपर लेवल यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा है। तो इसी के साथ चार्ट में यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो इससे पहले ये स्टॉक क्या कर रहा था, तो इससे पहले अगर आप देखेंगे ये स्टॉक देखिए एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। अगर आप पिछले 2023 नवंबर महीने में जो यहाँ पर बेस दिख रहा है लगभग 906, इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे स्टॉक देखिए एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। इस बेस से देखिए इसके जो नेक्स्ट जो बेस क्रिएट हुआ है वो ऊपर क्रिएट हुआ है। तो इस बेस से स्टॉक एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया 1040। तो इस लेवल पे चार्ट में देखिए एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर से जो अप मूवमेंट आया इस 1040 इस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है। वो कौन सा लेवल पे है, देखिए ये इसका जो प्रीवियस बेस है इससे बहुत ऊपर है। तो सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए ये पिछले नवंबर महीने से अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म व्यू पे, तो हर सपोर्टिंग लो और बेस जो भी कहे ये ऊपर की तरफ ही क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1040 लेवल पे, यहाँ पर जो रिजेक्शन पा रहा था रिजेक्शन पाके इस लेवल पे आके बेस क्रिएट किया है। उसके बाद देखिए और एक लो यहाँ पर क्रिएट हुआ है जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में सपोर्टिंग लो और बेस कब ऊपर की तरफ क्रिएट होता है, जब चार्ट बायर के कंट्रोल में रहता है। बायर जब चार्ट को कंट्रोल करता है तब दोस्तों सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ ही क्रिएट करते हुए स्टॉक एक शानदार अपट्रेंड में चलता है, जो फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक शेयर में दिख रहा है। और इससे बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये जो बेस लगभग 986.7, इस बेस से स्टॉक ने देखिए थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाते हुए 1040 एक वाइटल लेवल है चार्ट में। देखिए ये पिछले दिसंबर महीने में अगर आप देखेंगे 2023 का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, दो बार आके देखिए इसके बाद देखिए फिर से इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये 1040 का लेवल इस चार्ट में एक वाइटल लेवल है। क्यों ये वाइटल लेवल है, वीडियो में आगे हम ये एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पर सपोर्ट पाया है। ओके, इस 1040 लेवल को। तो यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद जो देखिए पिछले एक महीने से इस टाइट रेंज का अंदर, बहुत ही टाइट रेंज का अंदर है, पिछले एक महीने से ट्रेडिंग कर रहा था। और इस तरह से जब कोई स्टॉक एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग करता है तो दोस्तों जब इस रेंज का ब्रेकआउट आता है, देखिए ये स्टॉक तो एक अपट्रेंड में चल रहा है, इसका सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है, जो भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो लो क्रिएट कर रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस चार्ट में बायर हावी है। और फिलहाल एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग करने के बाद जो ब्रेकआउट आ रहा है कौन सा साइड पे दोस्तों, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है, ब्रेक डाउन नहीं आया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा के ऊपर निकल रहा है। तो इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में इस तरह से एक टाइट रेंज का जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ओके, और इस चार्ट में देखिए इस 1040 एक बहुत बढ़िया वाइटल लेवल है। चार्ट को अगर नीचे आना होता तो दोस्तों यहाँ पर इस रेंज का अंदर जो इस लोअर लेवल मार्क किया हुआ है इस लोअर को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी आ सकता था, जो कि चार्ट में नहीं दिख रहा है। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आता तो दोस्तों इस 1040 इसी लेवल पे सपोर्ट पाता, ये एक बहुत बढ़िया वाइटल लेवल है। तो फिलहाल देखिए इस लेवल पे नहीं आया है, चार्ट जो रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा है इस रेंज से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा रहा है। और इस तरह से टाइट रेंज क्रिएट करने के बाद जब कोई ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़े अप आने का ही प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए क्या दिखा रहा है, तो लॉन्ग टर्म व्यू पे भी क्या दिख रहा है चार्ट देखिए, ये अगर कोविड का लो से अगर आप देखेंगे स्टॉक बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है।
ओके, तो इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो क्या दिख रहा है, देखिए इसका हर बॉटम चार्ट में जो बहुत बढ़िया हाई से जो बिग बिग करेक्शन आया, इस करेक्शन के साथ जो बॉटम क्रिएट हुआ है दोस्तों, देखिए हर सपोर्टिंग लो और हर वाइटल बॉटम चार्ट ऊपर की तरफ ही क्रिएट हो रहा है, जो कि अप ट्रेंड को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों देखिए इस लो से यहाँ पर जो 800 का लेवल 2023 जनवरी महीने में दिख रहा था, उससे एक अप मूवमेंट आया है। इसके बाद देखिए 1000 का लेवल पे स्टॉक जाके रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो करेक्शन आया है वो 900 का लेवल पे बॉटम क्रिएट किया है। तो इस 800 से लेकर 900 तो बहुत ऊपर इसका नेक्स्ट बॉटम क्रिएट हुआ है इस हाई से। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इससे बाद क्या दिख रहा है, इस 900 का लेवल से चार्ट देखिए शानदार सुनहरा अपट्रेंड में चल रहा है। और इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए एक शानदार अप मूवमेंट आया है। एक रेंज देखिए, एक रेजिस्टेंस फेस करके कॉन्सोल्यूशन दिखाया है, कॉन्सोल्यूशन को ब्रेकआउट दिखा के एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग चल रहा था पिछले एक महीने से, और उस रेंज को फिलहाल ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक पे जब कोई रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट हम मार्क करते हैं। ऊपर की तरफ कितना टारगेट हो सकता है चलिए देखते हैं। तो इस रेंज का अपर लेवल से हम क्या करेंगे, इस बेस को हम मार्क करेंगे। लगभग 18% का टारगेट ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 18% का टारगेट मार्क करते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो लेवल दिखा रहा है लगभग 100 सॉरी 1300 1300 का लेवल दर्शा रहा है। ओके, और देखिए लगभग इस रेंज का जो ब्रेकआउट आया है और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम ही है, लगभग ये 17% प्लस 18% का करीब ही टारगेट दर्शा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या सिनारियो हो सकता है, इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ इस 17% प्लस टारगेट जो कि 1300 का लेवल, इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। और इस टारगेट को दोस्तों 2 से 3 महीने का अंदर अचीव कर सकता है, 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है अचीव करने के लिए। और एक चीज़ कॉशन भी रहना चाहिए, चार्ट में कौन सा लेवल सबसे वाइटल लेवल होगा, कॉशन लेवल का सिर्फ मार्क करना होगा। देखिए यहाँ पर जो जिस लेवल को हमने बोला था बहुत बढ़िया वाइटल लेवल है, ये 1040 का लेवल ही होगा इस चार्ट में, एक बहुत बढ़िया कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके इस 1040 लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, और इस देखिए जो यहाँ पर जो रेंज का जो अपर लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के लिए लॉन्ग टाइम ले सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी दोस्तों ये चार्ट नीचे आके इस तरह से ब्रेकडाउन दिखा के 1040 का नीचे चला जाएगा, एक बहुत बड़े करेक्शन आ जाएगा, इस तरह का सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, इस शानदार अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक टाइट रेंज का जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया ब्लास्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट होता है, एक शानदार बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। जो फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू पे जो दिख रहा है 17% प्लस लगभग 18% का करीब टारगेट हम दिख रहा है दोस्तों। ये अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 1300 का लेवल इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।